नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। राष्ट्र के विकास में समाज के हर वर्ग का योगदान होता है। अपने राष्ट्र और समाज को सुंदर बनाने के लिए परिश्रम और त्याग की परंपरा हमारे भारतवर्ष में रही है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर ऐसे समाज सेवियों, राजनीतिक लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। एक क्रिया सतत चलती आ रही है। राष्ट्र और समाज को सुजलाम सुफलाम करने वाले राजनीतिक दानवीर और समाज सेवकों में सार्थक हस्ताक्षर हैं। हम उनके बारे में आज आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि किस तरह से राजनीति और समाज में वो आईना बने हुए हैं। राजनीति और समाज सेवा के दरख्त एक साथ लगने लगे तो समझ लीजिए इन दरख्तों से लोगों को छाया भी मिलेगी और फल भी मिलेगा। जी हाँ, मुंबई में अंत्योदय प्रतिष्ठान और अश्विनी मिश्राम फाउंडेशन ने मिलकर जहां समाज सेवा कर समाज को नई दिशा और दशा सुधारने में लगे हैं, वहीं उनके साथ आमदार प्रसाद लाड इन समाज सेवियों के साथ मिलकर सोने पर सुहागा का कार्य कर रहे हैं। इस समाज की वो तस्वीर देखने को मिली है। वो क्षेत्र है प्रतीक्षा नगर का बुद्ध विहार, जब अंत्योदय प्रतिष्ठान और अश्विनी मिश्राम फाउंडेशन ने मिलकर एक विशाल मेडिकल कैंप को लगाकर मुफ्त में लोगों का चिकित्सीय परीक्षण किया। वहीं मुफ्त में परामर्श चिकित्सकों द्वारा दिया गया। यही नहीं, दवाएं भी लोगों को मुफ्त में बांटी गईं, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। इस दौरान अंत्योदय प्रतिष्ठान की अध्यक्षा श्रीमती नीता लाड जहां इस कैंप में उपस्थित थी, वहीं दूसरी ओर अश्विनी मिश्राम स्वयं कैंप का सफल संचालन कर निगरानी कर रहे थे। इन सब का हौसला अफजाई करने आमदार प्रसाद लाड मेडिकल कैंप में पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से मुलाकात की, वार्ता की और उन सब का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उनका स्वागत सत्कार भी किया गया। प्रसाद लाड व अश्विनी मिश्राम फाउंडेशन के अध्यक्ष मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि उनके द्वारा पूरी मुंबई में इस तरह के मेडिकल कैंप तो लगाए ही जाएंगे, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। बहरहाल मुंबई में जगह जगह मेडिकल कैंप तो लगाए जाते हैं और लगाए जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से अश्विनी मिश्राम फाउंडेशन व अंत्योदय प्रतिष्ठान की साझा प्रयास से स्वस्थ मुंबई अभियान चलाकर स्वस्थ मुंबई सुखी मुंबई के लिए संकल्प लिया गया है, उसके लिए वह प्रशंसा का पात्र हैं। एवी न्यूज़ भी उनका अभिनंदन व आभार प्रकट करता है। इसी प्रकार के बहुत कार्यक्रम हमने कोविड के काल से किए हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि रक्तदान शिविर हो, मेडिकल कैंप हो, वैक्सीन सेंटर हो, प्रेग्नेंट औरतों के लिए उनके लिए सुविधा करनी हो, अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से पिछले 2 साल से हम सातत्य से ये करने की मुंबई और कोंकण में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरविंद मिश्राम फाउंडेशन और रोटरी क्लब के माध्यम से आज हमने नई पहल शुरू की है, स्वस्थ मुंबई स्वस्थ मुंबई, यानी जिनकी तबीयत अगर अच्छी होगी तो मुंबई हमेशा अच्छी रहेगी। इसी माध्यम से अरविंद जी के माध्यम से रोटरी क्लब के माध्यम से आज ये अंत्योदय प्रतिष्ठान और हमने मिलकर ये पहल शुरू की है। मुझे ऐसे लगता है कि ये पहला कार्यक्रम है, लेकिन पूरे मुंबई में लगभग 30 से 35 कार्यक्रम करने का मानस श्री अश्विन जी ने और सोफिया जी ने हमारे सामने रखा है। वो लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस मुंबई को एक अच्छे स्वस्थ की ज़रूरत है, वो स्वस्थ मुंबई देने की कोशिश हमारी होगी। क्या आप आगे भी ऐसे अभियान के साथ जुड़ना चाहेंगे? हम राजनीति में हैं तो ऐसे अभियान करते ही है, लेकिन राजनीति के अलावा भी समाज कारण एक जीवन का एक भाग होता है। और मेरी पत्नी नीता लाड के माध्यम से जो अंत्योदय प्रतिष्ठान और मी मुंबई अभियान हम चलाते हैं, उस माध्यम से इसी तरह के कार्यक्रम हम हमेशा करते हैं। ये हमारा अभी स्वस्थ मुंबई सुखी मुंबई ये अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम मुंबई में जगह जगह पे कैंप्स, हेल्थ कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स की हमारी टीम आती है। वो जनरल चेकअप, डेंटल चेकअप से लेके बच्चों का चेकअप, वो सारी चेकअप मुफ्त में किए जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग मेडिसिन भी, दवाइयाँ भी मुफ्त में दे रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के कैंप्स हमें
हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जाके ले सके, ताकि थर्ड वेव अगर आने के पहले हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को रेडी रहना है उसके लिए। तो इस तरह के हेल्थ कैंप्स की बहुत ज़रूरत है और ये हमारे तरफ से एक कोशिश है उसके लिए। अब तक कहाँ चुका और आगे कहाँ की योजना है? हम पूरे अगले 2 महीने में हम पूरे मुंबई को कवर करने का प्लान है। हमारे ऐसे 40 कैंप्स होने वाले हैं। आज ही यहाँ पर है, अगला कैंप धारावी में है। तो इस तरह से हम लोग हर हफ्ते हमारे 2 से 3 कैंप्स प्लान हैं। अश्विन मलिक मिश्राम को कहाँ से प्रेरणा मिली इस कार्य को करने की? देखिए, कोविड पैंडेमिक ने हमें दिखा दिया कि इस तरह हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होने का कितना ज़रूरत है, और ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी संस्थाओं को एक साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है और लोगों के बीच में जाकर ये सुविधा प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो ये हमारे तरफ से वही कोशिश है और वो इंस्पिरेशन हमें इसी चीज़ से आती है कि हमें मिलकर, सारे देश को मिलकर कोविड का सामना करना है, और कोई भी वेव आए, कितनी भी वेव आए, हमें उसके लिए तैयार रहना है और उसको मात देना है। अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन आज हमने स्वस्थ मुंबई अभियान, ये जो कैंपेन है इसका आगमन किया है। अंत्योदय प्रतिष्ठान के साथ जुड़कर प्रसाद लाड जी, नीता लाड जी, अश्विन जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा जो अभियान है, आई थिंक आपने एक बार अभी पूछा था अश्विन जी से कि उनको प्रेरणा कहाँ से मिली है। सो डॉक्टर्स की फैमिली से आते हैं वो, ओके, उनके मम्मी पापा डॉक्टर्स रहे हैं। सो हेल्थ केयर कितना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आज हम अपनी कंट्री की बात करते हैं उसके लिए। और अब जो ये पैंडमिक की लहर हम देख रहे हैं, थर्ड वेव आने वाली है। सो जैसे अश्विन जी ने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें। आज पूरा जो डाइवर्जन है वो कोविड के ऊपर हो गया है, बट उसके अलावा भी जो बेसिक बीपी, डायबिटीज़, फिजियोथेरेपी, डेंटल चेकअप्स, ये सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों से छूट रही हैं। तो हमने उस चीज़ पर ध्यान दिया है कि एटलीस्ट जब हमारे हॉस्पिटल्स पे लोड है कोविड का, तो एटलीस्ट हम बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करें। और इस कैंप के ज़रिए हम बच्चों से लेके सीनियर सिटीज़न तक सबके लिए हेल्थ चेकअप, जनरल हेल्थ चेकअप है, डेंटल चेकअप हो रहा है, किड्स के लिए जनरल चेकअप है, डीवर्मिंग हो रही है कि जो जंतु के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, तो वो सारे कैंप्स यहाँ पर हो रहे हैं। डायबिटीज़ के लिए चेकअप हो रहा है, बीपी के लिए चेकअप हो रहा है, बहुत सारे काउंसलिंग्स हम दे रहे हैं बिकॉज जो लोग हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं बीमार तो हैं ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटली जो स्ट्रेस और ये रहा है उसके लिए भी हम यहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे अभी तक 40 से 50 कैंप हमने सोचा इस अभियान के अंदर हम करने वाले हैं। अक्रॉस मुंबई ये सारे कैंप्स किए जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबने मास्क पहने हुए हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सरकार ने इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, बट उसी के साथ उसको फॉलो करते हुए हमें लोगों की मदद करनी है। एंड हम हर बार की तरह अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन लोगों की हेल्प के लिए तैयार है। अंत्योदय प्रतिष्ठान काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जब हम प्रसाद लाड जी से मिले, नीता लाड जी से मिले, तब हमने देखा कि दोनों फाउंडेशन का मोटिव सेम ही था। तो जब हम देखते हैं कि बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं जिन्हें अकेले अकेले काम करना है और वो क्रेडिट के लिए काम करना चाहते हैं, बट जब हम उनसे मिले और हमने देखा कि जब दोनों का मोटिव एक है तो क्यों ना साथ जुड़कर काम किया जाए ताकि ज़्यादा लोगों तक हम इसका बेनिफिट पहुँचाएँ। तो प्रसाद लाड जी ने कहा दैट उन्होंने काफ़ी सराहा हमारे काम को, एंड उन्होंने कहा कि वो भी अगर यही काम कर रहे हैं उनके फाउंडेशन के थ्रू, तो क्यों ना जुड़कर ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचाया जाए। आपका फाउंडेशन स्वास्थ्य के अलावा और क्या किस तरह के काम? 3 क्षेत्रों में हमारा जो फाउंडेशन है वो कार्यरत है। जैसे कि हम शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में तो आप देख ही रहे हैं कि हम कैंप्स ले रहे हैं। हमने पूरे कोविड काल में 10,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करके दिया है। और एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पे करियर गाइडेंस सेशंस बच्चों के लिए दे रहे हैं। अब ये पूरे टाइम में जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, बहुत सारे जब हम स्लम एरिया में जाते हैं, लोअर मिडिल क्लासेस में जाते हैं, वहाँ लोगों के पास एक स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है और वो अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने काफ़ी सेंटर्स बना के दिए हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है स्मार्टफोन्स का, टैबलेट्स का। तो वो काम हमारा चल रहा है। हमारा जो घर घर रोज़गार इनिशिएटिव है उसके तहत इस पूरे कोविड काल में हमने 2,500 से ज़्यादा लोगों को जॉब प्लेसमेंट दी है। ये हमारा प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। हमारा खुद का एक पोर्टल है, अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन का घर घर रोज़गार पोर्टल, जहाँ पर हम अशिक्षित से शिक्षित लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध करा के देते हैं। एबी न्यूज़ में अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफ़र के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं
एबी न्यूज़ में खबरों का सफ़रनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।